नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी माइंड बेंडिंग सोक्रेटिक चर्चा के अंदर उतरने वाले हैं जो हमारी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ यानी तथ्यात्मक सच्चाई की धज्जियां उड़ा देगी। सोचिए, दो बेहद काबिल दोस्त बैठे हैं और बातों बातों में उन्होंने रियलिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को ही हिलाकर रख दिया। हम इस पूरी फिलोसॉफिकल जर्नी को एकदम आसान भाषा में क्लियर करेंगे ताकि ये गहरा विषय बिल्कुल समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस स्टेटमेंट को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक साधारण लाइन नहीं है, ये पूरी तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट है। हम अपनी जिंदगी में जिन चीजों को ठोस और सच्ची मानते हैं ना, उन पर ये सीधा प्रहार करता है। और ये डीप स्टेटमेंट दिया है हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार ने, जिसका नाम है किंग। पहला भाग, मिलिए राज और किंग से, दो दोस्त, दो नजरिए। इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए पहले इन दोनों दोस्तों को समझना जरूरी है। एक आम सा दिन है, दोनों घर के बाहर आराम से चाय पी रहे हैं, पर इनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तरफ है राज, जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ है, इमोशंस उसके लिए मायने रखते हैं, एकदम रिलेटेबल आम इंसान। और दूसरी तरफ है किंग। किंग थोड़ा अलग है, वो दुनिया की भावनाओं से कंप्लीटली डिटैच्ड रहता है, जैसे फीलिंग्स उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। चाहे इंसानी जज्बात हों या सोसाइटी, वो हर चीज में बस एक लॉजिकल पैटर्न ढूंढता है, एकदम कोरा लॉजिक ड्रिवन दिमाग। तो चाय पीते पीते राज अचानक किंग से एक बहुत ही आसान सा लगने वाला सवाल पूछ लेता है, क्या रियलिटी सच में रियल है? बस यही वो कैटलिस्ट है जहां से इस माइंड बेंडिंग थॉट एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है। राज को लगा होगा कि हाँ या ना में कोई साधारण सा जवाब मिल जाएगा, पर किंग का क्लिनिकल दिमाग ऐसे थोड़ी ना काम करता है। दूसरा भाग, रियलिटी का भ्रम, उसको परिभाषित करना जो परिभाषित नहीं हो सकता। किंग उस सवाल का सीधे जवाब नहीं देता। वो पहले ही वार्निंग दे देता है कि उसका ये प्योरली लॉजिकल नजरिया शायद राज को और ज्यादा कंफ्यूज कर दे। फिर किंग रियलिटी के इस इल्यूजन को तोड़ना शुरू करता है। उसका कहना है कि कोई चीज इसलिए रियल नहीं है क्योंकि वो अपने आप में सच है, वो इसलिए रियल है क्योंकि हम सब ने मिलकर उसे रियल मान लिया है। हमारे दिमाग ने एक एग्रीमेंट कर लिया है। असल में ये सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन, जिसे हमने सच्चाई का टैग दे दिया है। अब सवाल यह है कि किंग की नज़र में ट्रू रियलिटी आखिर है क्या? उसने इसके लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट, अनकॉम्प्रोमाइजिंग नियम सेट किए हैं। पहला, रियलिटी को अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी उसके साथ कोई शर्त न जुड़ी हो। दूसरा, हर एक सिचुएशन में वो बिल्कुल सच होनी चाहिए। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, चाहे देखने वाला कोई भी हो, उसका नज़रिया कैसा भी हो, रियलिटी वैसी की वैसी पूरी तरह अपरिवर्तित रहनी चाहिए। अगर कोई चीज इन तीन कंडीशंस को पास नहीं करती तो भाई किंग के हिसाब से वो रियलिटी है ही नहीं। तीसरा भाग, व्यक्तिगत नजरिया, अंधे व्यक्ति का थॉट एक्सपेरिमेंट। अपनी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए किंग एक कमाल की एनालॉजी देता है। सोचिए, सर्दियों की एक सुबह है, गार्डन के बेंच पर राज बैठा है और उसके ठीक बगल में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो जन्म से अंधा है। अब धूप खिलती है। राज के लिए रियलिटी क्या है? तेज रोशनी और एक आरामदायक गर्मी। लेकिन उस अंधे व्यक्ति के लिए उसकी रियलिटी में सिर्फ हल्की गर्मी का एहसास है। रोशनी उसके यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। है ना अजीब? दोनों एक ही जगह एक ही समय पर बैठे हैं, लेकिन उनकी रियलिटीज फंडामेंटली एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक और शानदार उदाहरण लीजिए, ऑरेंज शब्द के बारे में सोचिए। राज के लिए ये एक फल है जिसका एक बहुत ही खास रंग है, पर उस अंधे व्यक्ति के लिए वो एक फल है जिसका एक खास स्वाद है। रंग तो दिमाग में कल्पना भी नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ ऑरेंज को लेकर जो रियलिटी थी वो पूरी तरह बदल गई। परसेप्शन बदला तो रियलिटी बदल गई। यहाँ आकर एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ धीरे धीरे एक सब्जेक्टिव इल्यूजन में बदलना शुरू हो जाता है। ये सब सुनकर राज इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाता है। वो बहस करता है कि उस अंधे इंसान में डिफेक्ट है, इसलिए उसका अनुभव अलग है। पर किंग बिल्कुल शांत, इमोशनलेस तरीके से जवाब देता है। कहता है, कौन कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि रियलिटी कैसी होगी। रियलिटी तो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, तभी ना वो रियल कहलाएगी। किंग का पॉइंट क्लियर था। अगर ऑब्जर्वर की कैपेबिलिटी से रियलिटी बदल रही है तो वो ट्रू रियलिटी है ही नहीं। चौथा भाग, आयाम और सीमाएं, एक चींटी का नजरिया। यहां तक आते आते राज का दिमाग चक्कर खाने लगता है। वो अंदर ही अंदर इस ठंडी लॉजिक से लड़ रहा है। फिर किंग एक सिंपल पर बहुत ही गहरा सवाल दागता है, क्या हम 2D दुनिया में जी रहे हैं या 3D में?
राज तुरंत कहता है कि हम 3D में जी रहे हैं। लेकिन इस आसान से जवाब के पीछे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स छुपा है जो किंग अब खोलने वाला है। इंसान होने के नाते हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस को ऑब्जर्व और फील करते हैं। ये हमारी ह्यूमन रियलिटी है। लेकिन जरा एक चींटी के नज़रिए से इसको देखिए। एक चींटी के लिए 3D स्पेस उस तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसकी दुनिया उसके फिजिकल डायमेंशंस तक ही लिमिटेड है। तो किंग समझाना चाहता है कि जो चीज़ हमारे लिए एक फंडामेंटल सच्चाई है, यानी 3D स्पेस, वो ऑब्जर्वर की फिजिकल लिमिट आते ही पूरी तरह वैनिश हो जाती है। 5वां भाग, द ऑब्जर्वर इफेक्ट, द अल्टीमेट सोलिप्सिज्म। अब तक राज का डर और कंफ्यूजन अपने एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है। उसकी दुनिया का बेसिक स्ट्रक्चर हिल चुका है। वो परेशान होकर पूछता है, तो तू जो मेरे सामने खड़ा है, क्या तू रियल नहीं है? और यहाँ इस चर्चा का सबसे बड़ा टर्न आता है। ये एकदम क्लाइमैक्स है। किंग एक बिल्कुल ठंडी, इमोशनलिस्ट स्माइल के साथ जवाब देता है, क्या पता, मैं भी रियल ना हूं। मैं बस तेरे दिमाग का बनाया गया कोई कैरेक्टर हो सकता हूं। राज अंदर से घबराया हुआ था और किंग का ये क्लिनिकल स्टेटमेंट उस पर जैसे ठंडे पानी की तरह गिरा। किंग जिस थ्योरी के आधार पर यह कह रहा था, उसे फिलॉसफी और क्वांटम मैकेनिक्स में द ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक रियलिटी तभी एग्जिस्ट करती है जब कोई उसे एक्टिवली ऑब्जर्व कर रहा हो। जैसे ही आप ऑब्जर्वेशन हटा लेंगे, वो रियलिटी अपना रूप बदल सकती है या शायद पूरी तरह से मिट सकती है। किंग अपने इन फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स को इस एस्टैब्लिश्ड थ्योरी के सहारे आगे बढ़ा रहा था, जिसे आसानी से झुटलाया नहीं जा सकता। 6वां भाग, एक ब्रह्मांडीय सवाल, भ्रम को और बढ़ा करना। राज अब तक पूरी तरह थक चुका था। उसने लगभग हार मानते हुए कहा, बस कर भाई, मैं समझ गया। लेकिन किंग कहाँ रुकने वाला था। जैसे ही राज इस माइंड बेंडिंग शॉक से उभरने की कोशिश कर रहा था, किंग कैजुअली एक आखिरी सवाल फेंकता है, अगर ऑब्जर्वर के बिना रियलिटी नहीं है, तो क्या हमारी ये पूरी धरती सिर्फ इसलिए जिंदा और रियल है क्योंकि कहीं कोई और ऑब्जर्वर लगातार हमें देख रहा है? सोचो, ये चर्चा एक चाय के कप से शुरू हुई थी और पूरे यूनिवर्स की सच्चाई पर आकर रुकी। ये एक ऐसा कॉस्मिक सवाल है जो किसी को भी हिला कर रख दे और जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी दिमाग में लंबे समय तक गूंजता रहेगा।